गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है दोस्तों बेहतर होंगे। तो कल जैसा कि हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ा था, और टाइटल पे मत जाइएगा, टाइटल भी सिंप्लीफिकेशन का लगा हुआ है अभी भी। तो कई सारे साथियों की ये रिक्वायरमेंट थी कि सर सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है जो चैप्टर बचे हैं वो तो करने ही करने हैं, प्लस उनके साथ साथ हमें मेंस्ट्रुएशन का भी रिवीजन करना है। तो कई सारे लोगों की ये भी एक रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहली बात, तो जो लोग लाइव आ गए हैं जरा वो कमेंट करें। चलो भाई जल्दी से कमेंट करें ताकि उनके साथ चर्चा हो सके। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, तो फटाफट साथियों कमेंट करो भाई। तो कई सारे लोगों की यह रिक्वायरमेंट थी दोस्तों कि मेंस्ट्रुएशन सर जी थोड़ा कम समझ में आया, थोड़ा सा उसको रिवाइज करा दीजिएगा। तो हम लोग मेंस्ट्रुएशन पे चर्चा करने हैं। मेंस्ट्रुएशन में दोस्तों क्षेत्रफल, आयतन इतना है तुम्हारे सिलेबस में। हम लोगों ने सरलीकरण पढ़ लिया है। अब हम लोगों के पास एक चैप्टर तो रह गया वर्गमूल घनमूल का दोस्तों, और एक चैप्टर जो है हमारा रह गया है मोल मीडियन मोड, यानी कि माध्य माध्यिका वाला। ठीक है ना? तो सभी को गुड इवनिंग। इसके अलावा अगर और कोई भी चैप्टर बचा है तो जरा बता दें भाई। प्रियंका, शाक्य, आराधना, जिया, स्मृति, कल्पना, आकांक्षा, तो बच्चे जल्दी से कमेंट कर दो प्लीज। अगर मोल मीडियन मोड यानी कि माध्य माध्यिका, बहुलक, और उसके अलावा दोस्तों तुम्हारा स्क्वायर एंड रूट, और इसके अलावा अगर और कोई चैप्टर बचा है तो प्लीज याद दिलाओ भाई। मेरे नजरिए में तो मुझे नहीं याद है कि और कोई चैप्टर बचा है। चलो भैया, मनोहर हो सकता है स्लो जा रहा हो, मुझे तो आ रहा है, क्योंकि जो मैं बोलता हूं 30 सेकंड बाद आपको सुनाई देता है। यूट्यूब पे 12 सेकंड बाद सुनाई देता है, 8 सेकंड बाद, सॉरी, यहाँ पे लगभग में 22 सेकंड बाद सुनाई देता है, कभी कभी 30 सेकंड अगर नेटवर्क स्लो है तो। जल्दी से एक बार, यही कारण है कि जब तुम्हारी बात आती है उसके बाद हमें 30 सेकंड तक इंतजार करना पड़ता है, तब मैं उसको पढ़ता हूं और फिर मैं रिप्लाई करता हूं। तो गुड इवनिंग आराधना, तो बता दो भाई, फिर उसके आगे शुरू किया जाए। दो चैप्टर हमारे पास पढ़ने को बचे थे, मोल मीडियन मोड और जो है स्क्वायर एंड रूट। इसके अलावा अगर और कुछ बचा हो, मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया और सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ा लिया। अब वर्गमूल घनमूल बचा है बस उस यूनिट में। इधर मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिया। इधर मैंने चाल, समय, दूरी और टाइम एंड वर्क भी पढ़ा दिया। इधर दोस्तों हमने औसत पढ़ा दिया है आपको, एवरेज भी पढ़ा दिया है, रेशियो भी पढ़ा दिया है, एज प्रॉब्लम भी पढ़ा दिया है। ठीक है ना? और ये सारे के सारे पढ़ा दिए। मनोहर जी कहते हैं यस, हाकिम सिंह यस। तो बच्चे अगर आप सभी लोग क्लियर हो तो फिर आओ जरा एक बात बता शुरू करते हैं कि जब दो चैप्टर बचे हैं तो उनको थोड़ा सा ब्रेक करके सबसे पहले रिवाइज कर ले। जो लोग मेंस्ट्रुएशन, मैंने पहले कहा था कि आप आ जाइएगा, मगर आप लोग नहीं आए, तो यहीं पे मेंस्ट्रुएशन रिवाइज करा देते हैं। ठीक है ना? मेंस्ट्रुएशन रिवाइज कराने के बाद वह दो चैप्टर पढ़ लेंगे, और अगर उसके बाद दोस्तों हम लोगों का समय बच जाएगा, ठीक है ना, तो समय बचने पर हम लोग जो है, समय बचने पर दोस्तों हम लोग कुछ ना कुछ टेस्ट पेपर भी कर ले। ठीक है ना? रिवीजन कर दो। हाँ बिल्कुल कर देंगे भाई। हेलो, हाँ भैया, अभी यार क्लास चल रही है, 10:30 सुबह बात कराते। ठीक, हाँ। तो बात भाई क्लियर है? चलो, तो सभी लोग कह रहे हैं यस, यानी कि मैं क्लियर हूं, मैं कुछ भूल नहीं रहा हूं। ठीक है ना? चलो भाई, तो आओ दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का मेंस्ट्रुएशन का। मेंस्ट्रुएशन में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया। ठीक है ना? और एरिया को ऐसे पढ़ेंगे कि जब तक आप हाँ नहीं कर दोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी हमारे पास समय है,
23 तारीख तक का। उसके पहले पहले हमको जो है टेस्ट पेपर भी यहाँ पे कराने हैं टाइमर लगा के, ताकि जो है आप लोग उस पर एक्सप्लेन कर सको कि हाँ मैं देख सकूं। क्योंकि यूट्यूब पे बच्चे क्या होता है कि यूट्यूब पे एक दूसरे के लोग आंसर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। चलो भाई, चलो अब सभी के आंसर आए हैं। यस सर। एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया में दोस्तों हम लोगों को सबसे पहला पार्ट पढ़ना है त्रिभुज। क्या पढ़ना है? त्रिभुज। जल्दी से हेडिंग डाल लो, त्रिभुज। ठीक है ना, त्रिभुज। और दोस्तों सबसे पहला त्रिभुज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विषम बाहु त्रिभुज। पढ़ाने का आज थोड़ा सा अंदाज अलग होगा, और देखना क्या ये तरीका आपको अच्छा लगता है। क्लियर है? तो सबसे पहला दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, ये सारी बातें लिखना, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां असमान हो। क्या हो? तीनों भुजाओं की लंबाइयां दोस्तों असमान हो, क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है ना भैया? क्या कहलाएगा दोस्तों? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। जल्दी से नोट करो इस बात को। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां असमान हो, वह क्या कहलाएगा? वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। इतनी बात तो भाई क्लियर है? दोस्तों अगर कभी जैसे कोई उसने क्वेश्चन कर दिया तुमसे, सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने कहा कि किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं, उसने कहा 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो तुम देखते ही क्या समझ जाओगे, जल्दी से बता दो। पहले तो किसी ने अगर तुमसे ये कहा कि किसी, ठीक है ना, चलो भाई, किसी ने अगर तुमसे कहा कि 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो तुम देखते ही क्या समझ जाओगे? जल्दी जल्दी कमेंट करो। तुम देखते ही क्या समझ जाओगे कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 20, 30, 50 हैं, तो वह कैसा होगा? वह विषम बाहु होगा। तो पहचानने की पहले तो तरीका सीख लो कि अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हैं, कुछ बच्चे ये ना समझ लेना कि 20, 30, 50 हो तभी विषम बाहु होगा। 20, 30, 50, 20, 30, 50 में समकोण कैसे होगा मनोहर? विषम बाहु होगा। समकोण कैसे हो जाएगा? स्मृति राइट एंगल कैसे हो जाएगा? इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ाने का अंदाज बदल जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो है 1 हफ्ते है, सॉरी 23 तारीख तक थोड़ा समय है। ठीक है ना, और हमें इसको डिटेल से पढ़ना है। विषम बाहु होगा, यह बात सही है। समकोण मेरे प्यारे बच्चों उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज की भुजाओं में दो छोटी भुजाओं का योग दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग के बराबर हो। 20 बीसहम 400, 3 त्रिका 900 और पचम 2500। देखो बच्चे कहां बराबर हैं? ये तो बराबर तो है ही नहीं, तो समकोण कैसे हो जाएगा? तो ऐसी बातें नहीं करनी है। ठीक है ना, ऐसी बातें नहीं करनी है। बोलो बात क्लियर है? ऐसी बातें नहीं करनी है, यह विषम बाहु ही होगा। क्लियर है? इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमें विषम बाहु पहचानना कैसे है। अब अगर हमें विषम बाहु पहचानना आ गया, तो मैंने तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रखा है, दे दिया कि भाई ये 20 मीटर है, यह 30 मीटर है, यह 50 मीटर है, इसका परिमाप जल्दी से बताओ। इसका परिमाप बताओ।
ये सब फार्मूले लिखते रहना, क्वेश्चन अलग लिखना रफ में, और जब फार्मूले की बात आए एक पन्ने में अलग लिख लेना उतना। मैं एग्जाम्पल दे दे के समझा रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे कह दूं कि इसका परिमाप बताओ, तो यहां पर इसका परिमाप बताने से पहले एक बात नोट कर लो, हेडिंग डाल के परिमाप, जो फार्मूले वाली कॉपी है उसमें फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि जो परिमाप है किसी भी चित्र का, किसी भी फिगर का, अगर आपको दोस्तों परिमाप निकालना है, उसकी सभी भुजाओं का योग, सीखे या नहीं सीखे, उसकी सभी भुजाओं का योग। जैसे अगर यहां पर दोस्तों परिमाप आपसे पूछा गया, तो परिमाप का फार्मूला लिखना फार्मूले वाली कॉपी में a प्लस बी प्लस सी, और रफ कॉपी में लिखना क्या हो जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 50 इक्वल टू 30 20 50 50 100 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? फार्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड्स। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आज के बाद पूरी मेंसुरेशन में जितना भी फिगर हो, बस अकेले तुमसे परिमाप शब्द का बात करे, तो तुम क्या करना, उसमें जितनी भी भुजाएं हो, ये नहीं जरूरी कि उसमें 3 होंगी, 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, खटभुज भी हो सकता है, व्रत भी हो सकता है, गोलाई वाली कर्विक, ठीक है ना। तो हमें यह याद रखना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। इतनी बात क्लियर हो गई, सभी भुजाओं का योग, वेरी गुड, याद रखोगे ना इतनी बात। आंसर सेकेंडरी मैटर है, आंसर नहीं, आंसर सेकेंडरी मैटर। फील करना सीखो, अभी मैं फील करा रहा हूं। आज के बाद कभी ये मत याद करना a प्लस बी प्लस सी, नहीं, गलत बात। सभी भुजाओं का योग, यहां पर 3 भुजाएं थी, हमने 3 बार जोड़ लिया, 4 होती हम 4 बार जोड़ लेते, 5 होती हम 5 बार जोड़ लेते। क्या इतनी बात सभी साथियों को समझ में आ गई भाई? क्या इतनी बात सभी साथियों को समझ में आ गई भाई? क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है। क्लियर? चलो दोस्तों, इसके बाद फिर हम बात करते हैं, कोई एक विषम बाहु है, कोई एक विषम बाहु है जिसकी भुजाएं 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर हैं। कितनी हैं? 30 40 50, ठीक है ना। बहुत ध्यान से बात सुनना, 30 40 50। उसने दूसरा फार्मूला पूछा आपसे, अर्ध परिमाप बताओ, अर्ध परिमाप बताओ। अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर लिखते हैं। जल्दी से बताओ क्या लिखोगे? अर्ध मींस क्या होता है? अर्ध मींस क्या होता है, जल्दी बोलो भाई। हेलो दोस्तों, अर्ध मींस क्या होता है? आधा। क्या होता है? अर्ध मींस दोस्तों क्या होता है? आधा, ठीक है ना। तो जितनी भी सभी भुजाएं हैं, जितनी भी दोस्तों सभी भुजाएं हैं, योग कर लो पहले तो। कैसे करोगे? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, कैसे करोगे? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और दोस्तों बाई 2 करने के बाद, यानी कि सभी भुजाओं का योग बटे 2। भुजाएं क्या थी? 30 प्लस 40 प्लस 50, 40 30 70 और 50 120 बटे 2, दोस्तों कितना हो जाएगा? 60। एक और फार्मूला निकल के आ गया, क्या कि अगर आपको अर्ध परिमाप निकालना है तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। जरा ये बात और लिख देना कमेंट में, क्या सही दिखाई दे रहा है? इससे मैं कोशिश करता हूं कि अभी यही लूंगा, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी बाई 2, उम्मीद है इतनी बातें भी समझ में आ गई होंगी।
60 मीटर। वेरी गुड। अगर साथियों इतनी बातें आ गई समझ में तो हमारा फार्मूला जरा लिखना। ये फार्मूला नंबर 2 था, ये फार्मूला नंबर 2 था। फार्मूले ध्यान से लिखना, ठीक है ना। तो आ जाओ, मैंने फिर तुम्हें एक क्वेश्चन दिया। मैंने कहा आपके पास एक कोई विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर हैं। आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल देखो भैया, इसका दोस्तों क्षेत्रफल अगर आपको बताना है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूड एस, अंडर रूड एस, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। अंडर रूड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर लिख दें क्या? एक मिनट रुक जाओ। क्या होता है? इसी को हटा दो, इधर से लिख दो। अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए अंडर रूड एस, एस क्या है? यस, वही अर्ध परिमाप जो आपने यहां पे निकाला है, ये वाला। क्लियर है? तो अंडर रूड एस, एस माइनस ए, पहले तो हम अर्ध परिमाप लिखेंगे गुणे अर्ध परिमाप से पहली भुजा का अंतर, गुणे अर्ध परिमाप से दूसरी भुजा का अंतर और अर्ध परिमाप से तीसरी भुजा का अंतर, और ये सारी बातें आपस में गुणे में रहेंगी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर? अब पेन का कलर सही दिखाई दे रहा होगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं अर्ध परिमाप की, एस की, आप क्या करोगे? 30 प्लस 40 प्लस 50 बटे 2, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा? 120 बटे 2, यानी कि 60। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अर्ध परिमाप 60। कल्पना जी आप बिल्कुल सही है, और मैं बहुत तारीफ करता हूं आप सभी की कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। अंशु, देखो क्लास में 200-300 विद्यार्थी होते हैं, सभी नहीं पास होते हैं, ठीक है ना। मगर उन सभी विद्यार्थियों में 10 से 20 ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बेहतर परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, और बहुत ही बेहतर परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। उनमें से आप एक हो, ठीक है ना, उनमें से आप एक हो, बेहतर परफॉर्म करने वालों में से एक हो आप, ठीक है ना। चलो भाई, तो वैसे ये ग्रीन कलर थोड़ा सा सही रहता है, सही दिखाई दे रहा होगा क्यों भाई? चलो, अब अगर मुझे वैल्यू रखनी है तो मैं कैसे रखूंगा, यहां पे सीखना शुरू करना। तो ये हमारा फार्मूला नंबर 3 हो गया, उसी में फार्मूले वाली कॉपी में लिखना। क्या लिखोगे? क्षेत्रफल अंडर रूड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। तो भैया यस लिखना है सबसे पहले, यानी कि एस की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई? 60 हो गई। यस की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाइयों? 60 हो गई। बोलो क्लियर है? इनटू, जब भी दो ब्रैकेट ऐसे हों इनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो हम गुणा मान लेते हैं, ठीक है ना। मान क्या लेते हैं? मतलब गुणा होता है, ठीक है ना। चलो भाई, यहां पर दोस्तों एस, एस माइनस ए, यानी कि एस क्या? 60 माइनस ए मतलब पहली भुजा। 60 माइनस 30 करोगे 30 आएगा, 60 माइनस 40 करोगे 20 आएगा, और 60 माइनस 50 करोगे 10 आएगा। अब यहां पर कुछ बच्चों को हो सकता है ये बातें ना समझ में आती हो कि कैसे आप कर लेते हो, इसका मल्टीप्लाई करा के अंडर रूट निकाल लेते हो। बच्चे 3 4 5 करके कल्पना हम बिल्कुल समकोण निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं मनोहर जी। मगर हम सिर्फ तुमको क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन को, एक फार्मूले को रखना सिखा रहे हैं। वो तो 3 4 5 होता है। अभी सपोज करो अभी क्लास स्टार्ट हुई, आपको 3 4 5 नहीं पता था, उस यहां पे अगर और कोई बुझाएं होती उसके लिए बता रहे। अभी एक और भी ले लेंगे, ठीक है ना। चलो, अंडर रूट निकालना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, इतनी बड़ी संख्याओं का गुणा करके। बोलो यस या नो?
अंडरवुड। तो मधु, एक बात आप सुनो कि आपने मुझसे कहा था कि सर आपकी मतलब आपकी मेंस्ट्रुएशन की बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो मैंने शुरू किया है, अब आप ध्यान से नोट्स बना लेना। तो ये बहुत बड़ी मेजर हमारे सामने मेजर प्रॉब्लम रहती है। क्या मेजर प्रॉब्लम रहती है? इतनी सारी संख्याओं का गुणा करके आपस में और उसके बाद रूट निकालना। समकोण बना सकते हैं भाई, मैंने कह तो दिया है समकोण बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो हम इसके लिए तरीका क्या अपनाते हैं, हम तीनों में देखते हैं कि ऐसा कुछ इनके फैक्टर कर लो जो हमारा रूट निकालने के लिए वैल्यू जोड़े में होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसको लिख लूं 10 गुणे 6, तो आप कहोगे सर जी वेरी गुड, आप लिख सकते हो। फिर मैं इसको लिख लूं 6 गुणे 5, 6 पंचे 30, तो आपको 10 या 30 लिख लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं क्यों लिख रहा हूं भी आगे पता लगेगा। अगर मैं इसको लिख लूं 5 चको 20, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको वैसा ही 10 लिख लिया। अब देखना मैंने क्यों इतना सारा दिमाग लगाया। मुझे एक ये 10 और एक ये 10 मिल गया, एक 10 मेरा बाहर आ गया। एक ये 6 मिल गया, एक ये 6 मिल गया, एक मेरा 6 बाहर आ गया। एक ये 5 मिल गया, एक ये 5 मिल गया, एक मेरा 5 बाहर आ गया। और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, तो एक 2 भी हमारा बाहर आ गया। अब दोस्तों सारी चीजें जोड़े में थी। जब अगर कभी भी आपको किसी भी चीज का अगर वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना, तो उनके फैक्टर कर लो। जब बड़ी संख्याओं का वर्गमूल नहीं आता है तो हम उनके फैक्टर कर ले, जो चीज जोड़े में है उसको हम बाहर कर लेते, वही वर्गमूल है। क्लियर है? आपस में गुणा करा लो, 5 दूनी 10, 10 गुणे 10 100, 100 गुणे 6, तो दोस्तों कितना आ गया, 600 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? 600 मीटर स्क्वायर। तो इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है? और एक बात लिख दो कि आपको व्हाइट कलर पे ज्यादा समझ में आ रहा है, या इस मतलब व्हाइट कलर पे ज्यादा अच्छी विजुअलिटी लग रही है, या इस ग्रीन पे ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं वैसा कलर करके पढ़ाऊं, ठीक है ना। चलो भाई, तो इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पे हम कोई भी प्रश्न ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान से पढ़ लो, हमारा आपका साथ अब बहुत कम समय का बचा है, ठीक है ना। चलो, हाँ, वहां चैप्टर वाइज आपको मिलता रहेगा भाई, वहां कंटिन्यू चलता रहेगा चैप्टर वाइज। और वन डे एग्जाम स्टडी पे दोस्तों ध्यान रखो, शाम को आप टेस्ट जरूर दिया करो। आप लोग पूरे टाइम नहीं रुकते, ये मुझे बहुत दुख होता है इस बात का, ठीक है ना। आप में से कोई नाम वहां नहीं दिखते हैं। 600 वर्ग मीटर रेणु जी, बिल्कुल सही है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसमें साफ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, आ जाओ। एक दो लोगों को आ रहा है, रेड में नहीं आएगा। अच्छा, आओ भाई। तो यहां पर देख लो दोस्तों, इतनी बात तो आपको हो गई होगी क्लियर, ठीक है ना। रेड में बच्चे अच्छा नहीं आएगा, ये देखो, ये है रेड आई थिंक, मुझे नहीं पता है ये क्योंकि एक बार अगर थोड़ा सा सही लग जाएगा ना कलर, तो फिर पढ़ाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मुझे रेडी नहीं पता यार, यही पता है मुझे बड़ा मुश्किल से। चलो, कौन सी क्लास कितने बजे सोनी स्टार्ट होती है? यह क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है ना। बैच जो है जनवरी लास्ट तक चलेगा। 2 चैप्टर बचे हैं, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, दोबारा फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है ना। 2 चैप्टर बचे हैं। अगर इसके बाद अगर किसी को अब भी किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो कमेंट जरूर करो, ठीक है ना। तो उसको मैं यूट्यूब पे चैप्टर वाइज में करा दूंगा दोबारा। ये बच्चे कंपनियों का होता है शेड्यूल, ठीक है ना, वो उसके बाद नहीं चलाने देंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे जैसे वहां पढ़ाना है वैसे यहाँ पढ़ाना है, ठीक है ना। अब इसी में एडजस्ट करो, इसी में साफ देखो बस, ज्यादा नहीं। इसमें फरमाइशी गीत मत चलाओ कि ब्लैक करो, ये करो, वो करो। तो जैसे मैंने एक और ले लू, मैंने कह दिया ये कोई विषम बाहु त्रिभुज है। यहां भुजा 18 मीटर है, यहां भुजा 20 मीटर है, और यहां भुजा 22 मीटर है। अब यहां पर आप साथियों, यहां पर समकोण नहीं लगा सकते हो। ऐप पर 9 बजे स्टार्ट होती है, जनवरी लास्ट तक बैच चलेगा।
ठीक है ना। उसके बाद लिंक अपने आप जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए 4 मंथ का बैच अलाउड था, ठीक है ना। चलो भाई, मगर जब भी समय हो तो 5 बजे वाली जरूर लो। इसका आंसर बताओ कैसे निकालोगे। तो हर बार आपको एरिया का फार्मूला लिखना है। क्या होता है, मैं प्रॉमिस करता हूं जब तक जनवरी तक बैच खत्म होगा वो दोनों चैप्टर तो हो ही जाएंगे, ये भी हम आपको पूरा रिवाइज करा देंगे और बहुत बेहतरीन बना के छोड़ेंगे, और आप यूट्यूब पे बेहतरीन तरीके से टेस्ट पेपर सॉल्व करो, ठीक है ना। चलो, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको दोस्तों ये भी लिख लो, इसको हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखना, HERON एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, ठीक है ना। HERON एपोस्ट्रॉफी एस, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला की स्पेलिंग से नहीं मतलब है, हीरोन से मतलब है, ठीक है ना। ये हीरोन्स उनके सरनेम थे, 2 सगे भाई थे इजिप्ट के जिन्होंने फार्मूला बनाया था, ठीक है ना भाई। चलो देखो, आपको अनसेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन 100% मिलना चाहिए। आप अकेले अपनी बात बोलो, अगर मैं ना पूरा करूं तो मैं जिम्मेदार हूं। अब कुछ लोग अनलॉजिक, मतलब जिसमें लॉजिक ही नहीं होता बच्चे, वो बात बोलते हैं। जैसे एक बच्चा शुरुआत में आया था, वो सर जी 1 महीने बाद एग्जाम आपने प्रॉमिस किया था पूरा करा दो। अरे प्रॉमिस तो हम 1 ही हफ्ते में करा देंगे, फिर उसमें आपको क्या आएगा, वैरायटी छोड़ दें, ठीक है ना, वो अच्छे समझाए ना। चलो, तो इसको ये देखो, ये क्यों मैंने लिखा दिया हीरोन्स फार्मूला। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, वो कहता है, जैसे उसने 4 विकल्प दिए, ऊपर एक क्वेश्चन लिखा होता, अभी मैं बता दूंगा। उसने 4 विकल्प दे दिए ABCD, और उसने ये पहले में लिख दिया, उसने कहा भाई हीरोन्स फार्मूला कौन सा है। उसने ऐसे लिख दिया प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC होल अपॉन 2A, ठीक है ना। प्लस माइनस बी जो है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC। ऐसा मैं क्या कंफ्यूज हो गया, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया, कभी कभी हो जाता है, दिमाग से बात उतर जाती है, ठीक है। अरे दूसरा कोई लिख लो। उसने लिख दिया, ऐसे लिख लिया कि एल स्क्वायर, सॉरी, कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर बराबर आधार का होल ऑफ स्क्वायर, वो इंग्लिश में लिख देगा आधार का होल ऑफ स्क्वायर प्लस लंब का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे लिख देगा। दूसरे में लिख देगा a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। इसको ये क्या है, ये पाइथागोरस है, ये क्या है, ये थेल्स की प्रमेय है। एक में ये लिख देगा, एक में और कुछ लिख देगा, ठीक है। तो सभी के नाम वाइज, नेम वाइज फार्मूले हमें अलग से याद होने चाहिए। इसका आंसर कई लोगों ने कमेंट में दे दिया है 120√2, ठीक है ना। कल्पना सबसे पहले आंसर आ रहा है, बहुत मुझे खुशी होती है बच्चे। तो यहां पर हमको क्या करना है, अंडर रूट एस पहले निकाल लो, यहां पे एस मतलब अर्ध परिमाप, जोड़ो 18, 20, 22, तो ये दो इधर ले लो, 20, 20, 20, 60 हो गया, और 60/2 कर दो, कितना आ गया 30 अर्ध परिमाप। फिर बच्चे क्या करोगे, 30 गुणे यस हो गया एस माइनस ए, 30 माइनस 18 12 आ गया, 30 माइनस 20 10 आ गया, 30 माइनस 22 जो है 8 आ गया। कितने लोगों ने इसका आंसर नहीं निकाल पाया था, वो लोग बताएं जरा, कितने लोगों ने नहीं निकाल पाया था। जरा यहां पे ध्यान देना, हमें कुछ नहीं करना, ये तो हमको आता है, यहां तक आता है, यस या नो जल्दी लिखो पहले, यहां तक आता है या नहीं आता है। 30 कैसे आया, परिमाप बटे 2 आधा कर लिया, फिर दोस्तों 30 वो लिख ही लिया, उसके बाद एस माइनस है, 30 से पहली भुजा घटाओ, 30 से दूसरी भुजा और 30 से तीसरी भुजा घटा के लिख दिया। अब अंडर रूट निकालना सिखाते हैं, इसका गुणनखंड करो, क्या हो जाएंगे 6 पंचे 30, फिर इसके गुणनखंड करो 6 दूनी 12, इसके गुणनखंड करो 2 पंचे 10, इसके गुणनखंड करो 8 के, क्या हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, पक्का। चलो तो भैया 6 गुणे 6 6 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो दोस्तों ये क्या आ गया 6 आ गया,
पक्का भाई, कॉमन का मतलब यहां पे क्या ग्रुप बन गया, जोड़ा बन गया, ठीक है ना। चलो फिर दोस्तों यहां 5 और 5 मिल गया, सॉरी अभी हम अंडर रूट क्यों लिख रहे हैं, बाहर क्या आ जाएगा, एक तो 6 आ जाएगा, 5 5 मिल गया 5 आ जाएगा। जो जो चीजें जोड़े में मिलती जाएं, जो जो चीजें जोड़े में मिलती जाए उनको काट के अलग करते जाओ। 2 2 मिल गया तो 2 आ गया, फिर ये 2 2 मिल गया, ये 2 आ गया। अब बताओ इसका कोई जोड़ा है, नहीं है, इसका कोई जोड़ा है नहीं है, रेनू गलत हो गया, इसका कोई जोड़ा है नहीं है। तो जिसका जोड़ा ना हो रेनू जी, उसको आप वैसा ही लिख लो। देखो 6 2 बार था, 5 2 बार था, ये वाला 2 2 बार, ये वाला 2 2 बार, तो हल करो 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, तो कितना आ गया 120 अंडर रूट 2, यही एरिया होगा। क्या इतनी बात आ गई? बिल्कुल सही है सभी का, आकांक्षा आकांक्षा सभी लोग सही है, बोलो इतनी बात आ गई। ये देखो ये पॉसिबिलिटी है आने की, ये उतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर अगर ये सीखोगे नहीं तो फिर आगे सुपर टेट में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, आगे सुपर टेट में दिक्कत हो सकती है। आ जाओ, नोट हो गया भाई, नोट जल्दी किया करो प्लीज। रेनू मैम नोट भी करती है या सिर्फ ऐसे आंसर दे रही हैं, कॉपी पेन लेके बैठी है ना। चलो दूसरा विषम बाहु त्रिभुज, क्या सॉरी समद्विबाहु, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज, क्लियर है? कोई जल्दी से कमेंट में लिखो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, जल्दी से लिखो कोई भी बच्चे कमेंट में, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। भाई कमेंट थोड़ा जल्दी जल्दी किया करें प्लीज, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाइयां कैसी हो, बराबर हो। कई सारे बच्चे तो, ठीक है, कई सारे बच्चे तो यही कंफ्यूज हैं कि क्या यही दो बराबर हो सकती है, नहीं, आपकी मर्जी है, ये बराबर हो सकती है, ठीक है, तीन में से कोई भी दो बराबर होनी चाहिए, इसको इसको बराबर कर लो, ठीक है ना, तीन में से कोई भी दो बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है, दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी की लंबाई अलग है। क्या आपको यह बात पता है कि जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, और कोण, उनका भी रिलेशन होता है। जब दो भुजाएं बराबर होंगी, इस भुजा के सामने ये कोण है, ये वाला, याद रखना, इस भुजा के सामने ये वाला कोण है, याद रखना, ठीक है ना, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है, ये भुजा अलग हो गई, ये कोण भी अलग हो गया, बात समझ में आ गई, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आसमान शीर्ष से आसमान भुजा पर डाला गया लंब, आसमान भुजा को दो बराबर भागों में बांटता, लिख रही है जिया। चलो ठीक है, वेरी गुड, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, तो बस हमें यही चीजें सीखना है। कई बार ऐसी बातें होती हैं, लड़का मेंसुरेशन तब नहीं लगा पाता है जब उसको बातों का मीनिंग ना पता हो। आज आपको लग रहा होगा कि बहुत कम पढ़ रहे हैं, मगर आज जो पढ़ा रहे हैं ना, इसको मुझे नहीं लगता कोई कभी भूल पाएगा। समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर, तो ये दो बराबर हो गई, एक ये एंगल ए हो गया, एक ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ये भुजा असमान हो गई, क्यों, ये कोण, ये असमान है भुजा, तो ये कोण असमान हो गया। सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्षेत्रफल की बात हम करते हैं, क्यों, परिमाप अब मुझे बात ही नहीं करनी। कोई बता दो परिमाप क्या, तीनों भुजाओं का योग, जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी होगी, और इसकी अलग, क्या हो जाएगा, a + a परिमाप,
क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। अब मुझे इसकी क्या बात करनी, ठीक है चलो है। हाँ बिल्कुल सही है जी। तो क्षेत्रफल क्या होता है, असमान भुजा बटे 4 अंडर रूट समान भुजा का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू लिखना, 4 इंटू समान भुजा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस असमान भुजा का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये होता है। अब तुम लिखना कैसे अपनी कॉपी में, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही बात है, बस लिखने का मैंने इसको तुम्हें एक्सप्लेन करके वहां बता दिया, ठीक है ना। चलो इतनी बात क्लियर है। आओ इसी पे चर्चा कर लेते हैं, आओ इसी पे चर्चा कर लेते हैं। ये बात जल्दी से नोट करो भाई, यह बात बहुत जल्दी से नोट करो। और किसी चैप्टर का रिवीजन करना है तो जल्दी से नाम लिख के भेजो। कल्पना बिल्कुल सही है, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आओ जरा देखते हैं। उसने कहा कि कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है ऐसे, इसकी ये एंगल ए, ये बी, ये सी, इसका परिमाप दे रखा है 100 मीटर। कितना है 100 मीटर। भुजाओं का अनुपात 2 2 और 1, भुजाएं अनुपात है 2:2:1। यह अनुपात उसने दिया है, क्लियर है। क्या क्या लिखा है, अनुपात दिया है। आपसे उसने कहा कि क्षेत्रफल बताओ। क्या कहा, क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल बताने के लिए सबसे पहले हमारे पास रियल की भुजाएं होनी चाहिए। ये तो परिमाप है और ये भुजाओं का अनुपात है, रियल की भुजाएं हैं ही नहीं, ठीक है ना। रियल की भुजाएं हैं ही नहीं। मैम नंबर सिस्टम का रेनू मैम वीडियो पढ़े हैं बहुत सारे। इसका कारण मैंने, देखो आप ये ना कहना कि आपने पहले पूछा और अब आप कह रहे हो ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है ना। नंबर सिस्टम अभी अभी मैं उस पे टारगेट पे भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो टारगेट पे भी अभी कुछ चीजें हो चुकी हैं इस वजह से, ठीक है ना। चलो हो गया भाई। तो आओ देखते हैं कैसे निकालोगे। ये भुजाओं का अनुपात है दोस्तों। परिमाप किसे कहते हैं, सभी भुजाओं के योग को। तो तीनों को जोड़ के ही तो 100 होगा। तो इन तीनों को जोड़ के इसको हमने ले लिया 2x प्लस 2x प्लस 1x यानी कि x, और बराबर हमने कर लिया 100। तो 2 2 4 1 5 अनुपात की वैल्यू ही तो दोस्तों 100 है। किसकी वैल्यू है, 5 अनुपात की। एक अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 पंचे 100। यहां एक अनुपात था तो भुजा हो गई 20, यहां 2 अनुपात था भुजा हो गई 40, यहां भी 2 अनुपात था भुजा हो गई 40। क्लियर है। अलजेब्रा नहीं आता है यूपी टेट और सुपर टेट में। जो अलजेब्रा दिया है वही सिंप्लीफिकेशन ही है, जो फार्मूले लिखाए हैं आप उतने याद कर लो, अगर उसके बाहर आ जाए मैं 100% जिम्मेदार हूं, ठीक है ना लाल सिंह। चलो जो अलजेब्रा के फार्मूले लिखाए हैं सिंप्लीफिकेशन में, चाहे आप उनको सरलीकरण कह लो चाहे अलजेब्रा कह लो, ठीक है ना। आओ दोस्तों अब इसको हल करते हैं। तो हमें असमान भुजा बटे 4, हर बार फार्मूला लिखो, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो b/4 हो गया, तो b क्या है, असमान भुजा। लिखो भाई असमान भुजा यानी कि 20/4 अंडर रूट 4 इंटू ए क्या है, समान भुजा कितनी है 40, स्क्वायर करना है 4, 40 गुणे 40 यानी कि 4 चुकू
1600 माइनस असमान भुजा बी है ना, असमान भुजा का होल ऑफ स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 पक्का। तो 4 पंचे 20, ये आ गया 5 अंडर रूट 16 चौको 6400 माइनस 400। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 6000। पक्की बात। तो साथियों 6000 के करते हैं फैक्टर, फैक्टर यानी कि गुणनखंड करो, क्या हो जाएंगे 15 नहीं 20 गुणे 20, 20 20 हम 400 और 15 चौको 60, 400 गुणे 15 करो 15 चौको 60 और 2 जीरो और लगा दो, 2 दूनी 4 गुणे 15 चौको 60 हो जाएगा, 2 जीरो और लगा लो 60 में तो 6000 बन जाएगा। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हो 20 का जोड़ा है दोस्तों, 5 तो बाहर था ही हमारे पास, 20 और आ गया अंदर, क्या रह गया 15, 20 पंचे 100, तो आंसर क्या आ गया 100 अंडर रूट 15। कितने लोग ऐसे हैं जिनको बात नहीं आई समझ में, 3000 कहां से आया? मधु आपका सही है। जिया 3000 कैसे आया, जरा हमको एक्सप्लेन करो, कहां पे आपसे गड़बड़ हुआ ये बताओ, तो मैं उस डाउट को हमेशा के लिए क्लियर कर दूं। जल्दी जल्दी आंसर दिया करिए रेनू मैम, आपका कमेंट ही नहीं आता है, बहुत समय में आता है। जल्दी कीजिए भाई। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं क्लियर है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ये बात क्लियर नहीं है? ये फार्मूला हो गया, क्षेत्रफल पूछता है बस, और कुछ होता ही नहीं है इसमें, समद्विबाहु में। पॉसिबिलिटी है, सिलेबस में है इसलिए लिखवा दिया, ये अभी तक तो नहीं पूछा उसने। जिया बच्चे आपने क्या किया है जल्दी बताओ। 100 रूट 15 बिल्कुल सही है रेनू मैम। अंशु, सुरभि, सोनी, स्मृति, मधु, चलो भाई 100 अंडर रूट 15 आराधना सही है। तो जिया समझ में आ गया, आ जाओ मेरे बच्चे आगे बात करते हैं। तो अगला है, तीसरा है समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ना है? समबाहु। अब जो है कमर कस लो, क्यों? यह जो त्रिभुज पढ़ाने जा रहे हैं यह मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। जो पढ़ा है वो सिलेबस की वजह से, और जो पेपर में आता वो यहां से, ऐसा नहीं उनसे नहीं आता, आ सकता है भाई सिलेबस में है, मगर अभी तक जो मोस्टली पूछा गया वो ये पूछा गया। कारण है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। सोनी आप अंडर रूट लिख दिया करो, रूट लिख लिया करो, साइन के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ो। आपको सीखने से मतलब है, जरूरी थोड़ी नहीं कि आप रूट लगा के साइन, बहुत से लोग रूट लिख देते हैं। टेक्निकल मुझे भी थोड़ी ज्यादा जानकारी नहीं रहती है। तुमने देखा होगा कई सारे यूट्यूब चैनल लोग बड़ा फंक्शन बना बना के पढ़ाते हैं, हमें इसका कलर ही चेंज करने में बड़ा वो लगता है कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिखो। तो समबाहु का मीनिंग कमेंट अभी तक आया नहीं भाई, कि समबाहु त्रिभुज कैसे पहचानोगे? कब तुम किसी त्रिभुज के ऊपर ऐसे उंगली उठा के कह दोगे यही है वो त्रिभुज जिसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज? जल्दी बताओ भाई, कब ऐसे बोल दोगे? ठीक है ना, ध्यान से देखिए इस त्रिभुज को, यही वो त्रिभुज है जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कब ये बात कहोगे? तो आना कमेंट शुरू हो गए, कह रहे हैं सर जी एक ऐसा त्रिभुज बना लो जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हो। एक ऐसा त्रिभुज बना लो, कह रहे हैं जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हो।
वह समबाहु हो जाएगा। वेरी गुड। तो सबसे पहला वर्ड आता है परिमाप। क्या आता है दोस्तों? सबसे पहला वर्ड आता है परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा? 3a। कहते तो सर जी यहां क्यों आप सिखा रहे हो? अरे एक बात बताइए, तुम्हें पता है 3 भुजाएं हैं तो तीनों का योग क्या होगा? परिमाप हो जाएगा। ये 180 क्या क्या लिखती रहती हो जिया? नींद आ रही है क्या तुमको? मैं क्या पूछ रहा हूं तुम क्या लिख रही हो? मैं क्या पूछ रहा हूं तुम क्या लिख रही हो? नींद आ रही है क्या? 10 बज गया है। 3a परिमाप 3a। मैंने पूछा था समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों साइडें बराबर हो, ऑल साइड्स जो है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना? चलो भैया, तो बात समझ में आ गई, सभी का आ गया सही कमेंट। तो परिमाप क्या है? 3a। 3a का मतलब a प्लस a प्लस a, 3 बार जोड़ा तो 3a हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई तुमको ये दे दिया, एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा भाई किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताओ। इसका परिमाप बताओ। तो तुम तुरंत ही बताओ क्या कहोगे भैया? वेरी गुड। तुम तुरंत जल्दी से बोलो क्या कहोगे? परिमाप किसे कहोगे? तो आप कहोगे सर जी 12 है, 12 अगर ये है तो ये भी 12 ही होगी, ये भी 12 ही होगी। 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना हो गया? 12 तिया 36 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 12 तिया 36 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? 3a जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, 3a। ठीक है ना? 12 तिया 36। पक्का? वेरी गुड। सभी के आगे कमेंट। अब यहां पर देखो, ध्यान दो, कोई एक समबाहु त्रिभुज है, एक तो उसने पूछ लिया परिमाप। अब सपोज करो उसने भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी? 12 सेंटीमीटर। तो फार्मूला नंबर 2 और क्या पूछता होगा? और पूछता है ऊंचाई। क्या पूछता है दोस्तों? ऊंचाई, हाइट। तो बताओ भाई हाइट क्या होगी? एंगल भी इक्वल होते हैं, सही है। देखो बच्चे, आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कल्पना, एंगल भी इक्वल होते हैं। क्यों? अगर साइड्स इक्वल हैं एंगल इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है ना? क्योंकि 3 है, 4 होते तो डिवाइड हो सकते थे, अलग अलग हो सकते थे। 3 में पॉसिबिलिटी नहीं अलग होने की। चलो, तो हाइट कोई बताओ, हाइट कैसे निकालते हैं? आप क्या करोगे? जो भुजा होगी, भुजा में √3 का गुणा कराओगे और उसको आधा कर दोगे, या यूं कह लो भुजा को आधा करके √3 का गुणा कराना है। कुल मिला के आपकी नजरों में फार्मूला क्या है कि a√3/2। और अगर फील करोगे, याद करोगे, तभी अच्छे से समझ में आएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। क्या करना है? भुजा को पहले तो आधा करना। देखो इस बात को हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि a/2 गुणे √3। बात तो वही है, देखो तीनों चीजें एक ही तो हैं। तो हम टुकड़ों में, अगर जैसे हमारे बाबा क्या कहते थे कि अगर हमें लकड़ी का गट्ठर ना टूटे तो हम उसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, तो हमें चीजें आसान लगने लगती हैं। तो जैसे क्या करोगे? a/2 अलग कर लो, आधा कर लो, और उसमें √3 का गुणा करा दो। सपोज करो ये 12 है, हमसे इसकी ऊंचाई पूछी है, मान लो चित्र सही है, पहले तो इसका आधा करो, कितना? 6, और उसके आगे √3 लिख दो, बस काम खत्म। आसान हुआ या नहीं हुआ? क्या हो गया? a/2 इंटू √3। ठीक है ना? भुजा √3/2, बिल्कुल सही है कल्पना। 36√3 क्या है अंशु? 36√3 ऊंचाई, भुजा, भुजा √3। देखो आपने क्या लिख दिया? आपने परिमाप लिख दिया, परिमाप में √3 का गुणा। गलत बात अंशु। भुजा एक जो दी है, एक ही भुजा जो है, उसी में आधा करके √3 का गुणा कराना है। जल्दी जल्दी कमेंट करना है, बहुत फास्ट। हम कई सारे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। यहां पे भुजा मैंने दे दी 18 है, आपको ऊंचाई बतानी, जल्दी बोलो।
अरे वाह प्रियंका, आज बच्चे जब मैं सोऊंगा तो हंसते हंसते सोऊंगा, पता क्यों? मुझे आपकी बात याद आएगी। प्रियंका ने आज मेरी भाषा लिख दी, और जब स्टूडेंट मेरी भाषा समझने लगता है ना, तो मुझे ये लगता है कि अब उस बंदे को मैथ से कोई नहीं दूर रख सकता है। मुद्दा ये नहीं है कि आपको मैथ रटता है कितना, मुद्दा ये मैथ का फील कितना करते हो। इन्होंने लिखा है भुजा को आधा करो, √3 चिपका दो, और मैं ऐसे बोलता हूं, ये बात मुझे पता है। ये मेरी भाषा है, सबकी अपनी अपनी होती है, किसी की हिंदी खड़ी बोली, कोई कैसा, जैसे एक लोग अभी एक दिन कह रहे थे कमेंट में, ठीक है ना, तो यार सबका अपना। मैं तुमसे पूछता हूँ हाँ भाई समझ में आ गया, तो कोई कुछ कहता है, कोई तो मैं कह देता हूँ हाँ भाई ठीक है ना, तो लोग उसको पकड़ते हैं, उसमें मजाक बनाते हैं। टीचर से क्या मजाक बनाओ, मगर यह बात जो इसने लिखी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। प्रियंका साक लिखती हैं कि आधा करो √3 चिपका दो, तो भैया आधा करो 9 और √3 चिपका दो, ये क्या है? ऊंचाई का फार्मूला, ठीक है ना, ऊंचाई का फार्मूला। मैंने यहां भुजा दी है, मैंने यहां भुजा दे दी है 40 सेंटीमीटर। अब जल्दी से बताओ, अब जल्दी से बताओ भैया ऊंचाई। मुझे देखना है कि आपको कैसे नहीं आता है। वेरी गुड, सभी लिखने लगे। आधा करो √3 चिपका दो, आधा करो 20, √3 चिपकाने का मतलब √3 का गुणा क्या हो गया? 20 √3। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड, थैंक यू। मजा आता है मुझे मेरी भाषा वापस जब मुझे सुनने को मिलती है। आधा किया, 20 √3 चिपका दिया, तो इससे हमें क्या, लैंग्वेज सरल हो गई, ठीक है ना, क्लियर है। तीन क्या है रेनू? तीन, तीन क्या है रेनू? तीन तो कभी किसी प्रश्न में नहीं आया। 9 √3 है, ठीक है ना। चलो भैया 20 √3 आ गया, वेरी गुड। आ जाओ, तो ये हमने फार्मूला कौन सा सीख लिया बच्चे? फार्मूला नंबर हमने 2 सीख लिया। ऊंचाई लगाना, बिल्कुल ऊंचाई निकालना बिल्कुल सर्टेन आ गया, और यह वाला हमको नोट करना है, हाइट में यह बात लिखनी है। ये मैंने सिर्फ तुमको एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है ना। और आप चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अभी मैंने कह दिया था a/2 इंटू √3। अगर तुम ये वाली भाषा कॉपी में लिखोगे तो और ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा बाद में, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाए भाई, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 3, क्षेत्रफल आपसे पूछता है। क्या पूछता है? क्षेत्रफल पूछता है। तो सपोज करो कि कोई समबाहु त्रिभुज है, क्या है? कोई समबाहु त्रिभुज है, और वहां पर भुजा दी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बताना है। पहले तो क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। कहना मैं बेसिकली क्या चाहता हूं कि कहीं कोई भुजा दी है, उसमें क्या करो, √3/4 गुणे भुजा गुणे भुजा, 10 गुणे 10, पक्का। यहां मैंने क्या किया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 10 का आधा 5, 2 से भाग दो तो आधा ही तो होता है। इधर भी हमने 2 पंचे 10, ये भी आधा हो गया। फिर क्या हो गया, 5 गुणे 5 और गुणे √3। इतनी बातें तो हुई, जल्दी बताओ समझ में आ गया? गलत लिख दिया हाकिम सिंह जल्दीबाजी में। गलत लिख दियो। 5 गुणे √3 ही तो होगा। 5 गुणे 5 कितना? 25 √3, यही तो होगा। तो प्रियंका, इसके बारे में भी मैंने कुछ कहा था क्या? जल्दी से बताओ, इसके बारे में भी मैंने कुछ कहा था क्या? 25 √3 है कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? तो ये हमारा फार्मूला नंबर 3 हो गया। आप इसको भी नोट करेंगे फार्मूले वाली कॉपी में। और कई लोग यूपी टेट में, मैंने एक चीज देखी है, मैक्सिमम मैंने कई बार ये देखा है कि कई लोगों की आदत ये होती है ना, ये वाला तो नोट है,
नोट तो है सर जी, बस ऐसे पढ़ ले रहे हैं। और जिन लोगों ने ये कहा दोस्तों, उन्होंने फेल होने की सबसे पहली सीढ़ी चढ़ ली। आपको मैं टीचर होके जब 10 बार लिखता हूं तो आपको तो 100 बार लिखना चाहिए, हर बार लिखो। बिल्कुल सही है। कोई ऐसा है जिसको बात ना ये समझ में आई हो? तो आओ जरा एक बार और देखते हैं कि अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताना है। आप तुरंत ही क्या करोगे, √3/4 गुणे 12 गुणे 12 हल करो। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, क्या रह गया 6 गुणे 6 गुणे √3, छछरंग 36 √3। इतनी बात से सभी लोग वाकिफ हैं या नहीं है? ये देखो, इसको कहते हैं स्टूडेंट ऑफ अमित शुक्ला। लिखे हैं, अंशु लिखती हैं, भुजा को आधा करो, वर्ग करो, √3 चिपका दो। वेरी गुड। अंशु ने भी बहुत पहले लिखा। बहुत मुझे खुशी होती है, बहुत मुझे खुशी होती है। प्रियंका बहुत सही है। क्या करना है, देखो इनकी भाषा से लगाते हैं। सभी लोग तुम भी सीखो। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये लोग क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने कमेंट किया मेरी भाषा वाला। क्या ये क्या लिखा है, 12 का आधा 6, 12 का आधा 6। ये 6 कहां से आया होगा, यहाँ 4 था, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2। तो ये 2 बार 2 2 लिखा है, यहां भी 2 बार वैल्यू लिखी है। किसी भी संख्या में अगर आप 2 से भाग देते हो तो संख्या क्या हो जाती, आधी हो जाती। एक बार इस 2 से इस 12 को काटा, एक बार इस 2 से इस 12 को काटा। तो हमको जब पता है कि हर बार यहां 2 गुणे 2 होगा ही, तो हम क्यों ना ऐसी भाषा प्रयोग कर ले कि यहाँ क्या है, 12 का आधा क्या 6, और 2 बार 6 होगा तो 2 बार का मतलब 6 का स्क्वायर। तो हम भाषा क्या प्रयोग करेंगे, आधा करो 12 का आधा 6, स्क्वायर करो 36, और ये वाला √3 चिपका दो। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो हमारे पास नई भुजा है, नई भुजा है, सपोज करो भुजा है 18 सेंटीमीटर। अब जल्दी से क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ, बिना पेन चलाए ईमानदारी से बताना। देखो कोशिश करो, नहीं कर पाओ तो हम करवा रहे हैं ना फिर से। भुजा है 18, क्षेत्रफल बताओ। सही है बच्चे, सही है। क्षेत्रफल कैसे, आधा करो 18 का आधा 9, मन में करना, पेन नहीं चलाना है। 18 का आधा मन में कर लोगे ना, 18 का आधा 9, 18 का आधा 9, आधा करो स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81, √3 चिपका दो। अगर पेपर में 30 में 30 मारने हैं तो ऐसी भाषाओं का हमें जो है अच्छे से याद रखनी होंगी, पहली बात। और दूसरी बात, तभी स्पीड भी मेंटेन हो पाएगी। क्योंकि 30 में 30 कठिन नहीं, 30 में 30 सरल नहीं। 15 जो आएंगे, 5 सरल 5 मीडियम, ठीक है ना, 10 मीडियम, तो ये मीडियम वाले में से होगा, ठीक है ना। और इसको आप ऐसे ही अगर करोगे तो ये दोस्तों बहुत ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे पढ़ने में और करने में। बहुत लोगों के जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। 81 √3 मैक्स सभी लोगों का आया, बस ये बात क्लियर है। अब मैं चाहे जितने लिख लूं, अब तो आप लोग बिल्कुल हनी सिंह तरीके गाओगे भैया। देखना, कोई त्रिभुज है, इसकी भुजा 32 मीटर है। कितनी है, 32 मीटर है। जल्दी से बताओ क्षेत्रफल, जल्दी से बता दो क्षेत्रफल। 32 मीटर है, क्षेत्रफल बता दो। क्षेत्रफल बता दो, 32 मीटर है। इसकी भुजा दोस्तों 32 मीटर है, क्षेत्रफल बता दो भाई।
इसकी भुजा 32 मीटर है, क्षेत्रफल बिल्कुल सही आ गया। आधा करो, 32 का आधा 16 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 √3 चिपका दो, कितना हो गया 256 √3। 64 कैसे आ गया रेणु, कहां गलत हो गया भाई? 8 अट्ठे 64 होता है क्या? 32 का आधा 8 होता है? आप अच्छा बताओ हमको, क्या 32 का आधा रेणु जी 8 होता है? बताइए। और सभी का सही है, सुरभि का गलत हो गया। सुरभि 8 √3 कहां से आ गया? आधा करना, सिर्फ और सिर्फ आधा करना है। 32 का आधा 16 आएगा, 16 का स्क्वायर 256 √3। आधा करना बच्चे, 8 कहां से आ गया? चलो सभी का आ गया, श्वेता सिंह, आराधना, बहुत लोगों का। 256 √3। क्या इस बात से बिल्कुल भली भांति परिचित हो? क्या इस बात से बिल्कुल भली भांति परिचित हो? चलो, तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। कोई बात नहीं रेनू, सॉरी वाली बात नहीं, बस मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि ऐसा नहीं है। अगर इस बात से अगर आप परिचित हो गए तो हमने कुल मिला के परिमाप भी सीखा, ऊंचाई भी सीखी और क्षेत्रफल भी। अभी हमारे पास एक और नया प्रश्न है, यह है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। इसकी हमको दी है ऊंचाई। मान लो ऊंचाई हमें दे दी है, ऊंचाई हमें दे दी है 12 सेंटीमीटर। कितनी दे दी है? 12 सेंटीमीटर। और अब हमसे क्षेत्रफल निकालने को कहा है। अब हमसे क्या निकालने को कहा है? क्षेत्रफल। बच्चे गौर करना, पिछले वाले त्रिभुज में भुजा दी थी तो हमने फॉर्मूला लगाया था, यहां पर ऊंचाई है। गौर करना, अगर आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हो तो क्या होता है, जो ऊंचाई है उसका स्क्वायर करो, √3 से भाग दे दो। ऊंचाई का स्क्वायर करो, √3 से भाग दे दो। जल्दी करो, देर तो नहीं हो रही किसी को? थक तो नहीं रहा है कोई? हाँ, चलो भैया, क्या करोगे? ऊंचाई का होल ऑफ स्क्वायर √3। ये नेक्स्ट फार्मूला है, यानी कि फार्मूला नंबर 4 इसी का। चलो भाई, कैसे करोगे? ऊंचाई 12 गुणे 12, सॉरी ये स्क्वायर हो गया बटे √3। ठीक है, तो भैया √3 से भाग देने का तरीका तो पता है ना, 3 से भाग दे लो, 3 चौको 12 और √3 चिपका दो। ये √3 से भाग देने का तरीका। अब गुणा करा लो, 12 चौको 48, 12 चौको 48 √3। फिर से अंशु गलत हो गया, यहां पे ध्यान दो जरा, सभी का गलत हो गया, सभी का। कंफ्यूजन कहां पे है ये देखो, √3 से भाग देना है, √3 से, हाँ सही है, बटे √3 लिखा है, बिल्कुल सही है। जिन्होंने बटे √3 लिखा है वो सही है, ठीक है ना? चलो, मैक्सिमम लोगों ने लिखा, मेरी देखने में गलती थी, आई एम सॉरी। हाँ, 144 √3 नहीं है, 144। कैसे? ऐसे देखो, 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12 बटे √3, क्या हो जाएगा? 144 बटे √3। √3 से भाग भी देना सीखो। अगर रूट वाली वैल्यू से भाग देना हो तो ये जो अंदर वैल्यू लिखी है रूट के अंदर, उसी से भाग दे दो तुम। 3 चौको 12, 2 बचा 24 हुआ, 3 अट्ठे 24, और जिससे भाग देना था वही चिपका दो। क्या है? 48 √3। सही हो गया, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल सही है, सभी का सही है, सभी का सही, तुम्हारा ही नहीं कल्पना, सभी का सही है, और देखने में मिस्टेक था। 48 √3 तो समझ में आ गया होगा, जल्दी बोलो। एक और मैं क्वेश्चन देता हूं जो कि आज की डेट का लास्ट होगा। अभी समबाहु में कुछ और चीजें पढ़ानी है, वो कल पढ़ाएंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है
√6 क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है, √6 क्षेत्रफल बताओ, जल्दी करो यार, टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है, जल्दी बताओ भैया। ऊंचाई √3 है, क्षेत्रफल बताना है। ऊंचाई √3 है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्या हो गया क्षेत्रफल, हमें √6 का होल ऑफ स्क्वायर करना था और बटे √3। जब हमने √6 इंटू √6 किया तो हमने क्या पाया कि रूट गुणे रूट होता है तो रूट हट जाता है, 6 आ गया, बटे में √3। रूट वाली संख्या से हमें भाग देना आता था, 3 दूनी 6, 2 आ गया और √3 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 2 √3। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई, क्या आ गया 2 √3, कोई डाउट तो नहीं है। क्या आ गया 2 √3, पक्का, क्या आ गया 2 √3। 12 क्यों लिख रही हो आराधना, ये बताओ 12 क्यों लिख रही हो, 12 तुम्हारा कैसे हो गया? क्या √6 गुणे √6 छछरंग 36 हो जाएगा? √6 गुणे √6, अगर सिर्फ 6 होता तो फिर 12 हो जाता है ना, सिर्फ अगर 6 होता, सोच के देखो 12 क्यों होगा आराधना, सिर्फ अगर 6 होता तो छछरंग 36 में 3 से भाग देते तो 12 3 36, तब 12 आता। यहां तो √6 है ना, तो अंडर रूट गुणे अंडर रूट क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 1/2 की पावर 1/2, सॉरी 1/2 की पावर नहीं, रूट गुणा रूट पावर जुड़ जाएगी, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना, तो 2/2 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। चलो, तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप सभी को दिल से थैंक यू। 5 बजे आप किसी भी तरीके साथियों टाइम मैनेज करें, 5 बजे वाली क्लास अगर आप नहीं ले रहे हैं तो फिर मैं ये नहीं कहता हूं, मैं प्रेशर नहीं बना रहा हूं, मगर अगर आप मैनेज करते हैं दोस्तों, देखो लाइव बाद में आपने वीडियो देखा, ये हिंदी नहीं है, ये संस्कृत नहीं है, GSSST नहीं है, ये जो है बाल विकास नहीं है कि आपने वीडियो देखा उसमें आपको सीखने को मिला। यहां सब कुछ आप सीख चुके हो, यहां आपको प्रैक्टिस, मैथ लाइक ए कार ड्राइविंग, ठीक है ना, उसको आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, और वो दोस्तों प्रैक्टिस जब आप लाइव रहोगे तभी मजा आएगा। तो इसलिए 5 बजे आप लाइव जरूर रहे, क्लास को दोस्तों जरूर देखें, मैनेज करें टाइम को, ठीक है ना। चलो भाई, तो सभी को दिल से धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आपने जैसा चैप्टर बताया 2 चैप्टर बचे हैं तो ये हम पहले जम के सिखा लें, फिर लास्ट में वो भी 2 सिखा देंगे, और जो है एक एक क्वेश्चन उन दोनों से भी आना श्योर है, ठीक है ना। थैंक यू, दिल से धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों कल रात 9 बजे, और यूट्यूब पे आना मत भूलना शाम 5 बजे, वन डे एग्जाम स्टडी।